जिस सर को गुरूर आज है या ताजबरी का, जिस सर को गुरूर आज है या ताजबरी का, कल उस पर यही शोर है फिर नौहागिरी का। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला किया है तब से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन रूस के तेल लगातार बिक रहे हैं। यानी अमेरिका की तमाम पाबंदियों का रूस की सेहत पर कोई असर नहीं हो रहा। वहीं दूसरी तरफ जिन देशों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है उन देशों के लिए तेल खरीदना एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। ऐसे में सऊदी अरब पूरी दुनिया के लिए एकमात्र सबसे बड़ा सहारा नजर आ रहा है। यूक्रेन हमले के बाद सऊदी अरब की तेल से होने वाली कमाई में दिन दुनिया और रात चौगुनी इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब खूब मालामाल हो रहा है। किसी जमाने में कच्चे तेल को अरब के लोगों ने काला कीचड़ समझा, लेकिन जब इस कीचड़ ने पैसे कमाना शुरू किए तब पूरे अरब जगत को पता चला कि ये काला कीचड़ नहीं बल्कि काला सोना है, जिसकी चमक के सामने दुनिया की धन दौलत फीकी पड़ सकती है। इराक जंग से लेकर अब देशों के आज़ाद होने की कहानी भी कहीं ना कहीं तेल से जुड़ी है, जिसका आगाज खिलाफत उस्मानिया के दौर से ही हो चुका था। लेकिन पश्चिमी देशों ने उस्मानी सल्तनत से अरब देशों को आज़ाद करा दिया। तब से ही अरब के तमाम देश पश्चिम के देशों के मुरीद हो चुके हैं, लेकिन अब अरबों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। काले कीचड़ की कमाई की वजह से अरबों को हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। अब इन अरबियों ने भेड़ बकरी और ऊँट चराने वाले चरवाहों की जिंदगी को छोड़कर आलिशान महलों का सफर तय कर लिया है। आज दुनिया भर के तमाम ऐशो आराम और लग्जरी जिंदगी अरबों के लिए रिजर्व हो चुकी है, लेकिन सऊदी अरब के महज एक फैसले से पूरी दुनिया में खौफ का माहौल छा गया है। सऊदी अरब के महज एक बयान से तमाम पश्चिमी देशों का पसीना निकल रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सऊदी अरब अब पश्चिमी देशों को आंखें दिखाने लगेगा। दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चलाने वाले पश्चिमी देश इस वक्त सऊदी अरब के ऑर्डर से पानी पानी हो चुके हैं। आखिर क्यों सऊदी अरब के महज एक बयान से सख्ते में आ गए पश्चिमी देश? आखिर क्यों पश्चिमी देशों को अब उंगली पर नचा रहा है सऊदी अरब? आखिर क्यों पश्चिमी देश सऊदी अरब के बनने जा रहे हैं गुलाम? आखिर क्या है सऊदी अरब का प्लान और क्यों पश्चिम देशों के छूट रहे हैं पसीने? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। दरअसल यूक्रेन जंग की वजह से अरब देशों की तरक्की का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। पूरी दुनिया में कच्चा तेल निकालने वाला सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद सऊदी अरब से कच्चा तेल खरीदने की दुनिया भर के देशों में होड़ लग गई है, जिसके बाद सऊदी की अर्थव्यवस्था को पंख लग गए हैं। इस वक्त सऊदी अरब की जीडीपी आसमान छू रही है। महंगे होते जा रहे कच्चे तेल की वजह से सऊदी अरब की फिजाओं में बहार आ गई है। सऊदी अरब की जीडीपी पर अगर नजर डाली जाए तो अप्रैल से जून तक के बीच इन 3 महीनों में सऊदी जीडीपी की बढ़ती दर 11.8% हो गई है। यूक्रेन जंग की वजह से सबसे ज्यादा सऊदी अरब की तेल कंपनी आरामको मुनाफा कमा रही है। आरामको ने इस दौरान खूब पैसा कूटा है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में आई उछाल की वजह से लोगों के पास खूब पैसा आ रहा है, यानी उनकी आमदनी में इजाफा हो रहा है और उन्हें खूब खर्च करने का मौका मिल रहा है। अप्रैल से जून तक के 3 महीनों में लोगों का खर्च 64% बढ़ गया है। लोगों ने खूब पैसा खर्च किया। एक तरह से यूं समझ लीजिए कि सऊदी अरब तेल बेच बेच कर जन्नत का मजा ले रहा है। सऊदी अरब तेल निकाल निकाल कर खूब कमाई कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ तेल खरीदने वाले देशों का तेल निकल रहा है। एक तरफ कच्चे तेल पर कंट्रोल करने वाला अरब देशों का संगठन ओपेक प्लस कच्चे तेल के उत्पादन में इजाफा करने के लिए राजी नहीं हो रहा। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के एक इशारे की वजह से पूरी दुनिया में तेल पर निर्भर देशों का दिवाला निकल गया, जिसकी वजह से बहुत से देश सऊदी अरब के एक फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल सऊदी अरब नहीं चाहता कि तेल के उत्पादन में इजाफा किया जाए, बल्कि सऊदी अरब की मंशा है कि तेल के उत्पादन में कमी कर दी जाए। यूक्रेन में जारी जंग के बीच सऊदी अरब ने चेतावनी दी है कि ओपेक प्लस देश तेल के उत्पादन को घटा भी सकते हैं। सऊदी अरब की इस चेतावनी के बाद दुनिया भर के देशों में तेल के दाम में खूब उछाल देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी अरब के बयान के पीछे तेल की कीमतों में इजाफा करना है, क्योंकि सऊदी अरब की तेल की कमाई पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री ने साफ कह दिया कि ओपेक प्लस देश तेल के उत्पादन में कटौती कर सकते हैं, जिसके बाद वैश्विक बाजार में खलबली मच गई। कुछ दिनों के भीतर ही ओपेक प्लस देश के सदस्यों ने सऊदी अरब के बयान का समर्थन करना शुरू कर दिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अगर परमाणु समझौता की बहाली की दिशा में कामयाब होता है और ईरान अपने तेल को ग्लोबल मार्केट में पहुंचाने में कामयाब हो जाता है तो ओपेक प्लस देश तेल के उत्पादन में कटौती कर सकते हैं। दरअसल सऊदी अरब नहीं चाहता कि वो केवल तेल पर ही उसकी आमदनी टिकी रहे, बल्कि वो टूरिज्म पर जोर दे रहा है। दुनिया भर के देशों को अपने देश में खींचने के लिए सऊदी अरब ने पहले ही दुबई की तर्ज पर एक नए शहर को आबाद करने की शुरुआत कर दी, जहां अरब के सख्त कानून लागू नहीं होंगे, जहां हर तरह का ऐशो आराम सैलानियों के लिए मौजूद होगा, जो उनको सऊदी अरब के कानून से अलग थलग अपनी जिंदगी जीने की आजादी देगा। सऊदी अरब चाहता है कि सयाहत से सऊदी अरब अपनी नई पहचान बनाए। इसके लिए सऊदी अरब रियल एस्टेट को बढ़ावा दे रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़त की वजह से पिछले 6 महीने में वहां प्रॉपर्टी का कारोबार कई गुना बढ़ गया है। रियाद में बना एक अब्दुल सलाम अलमाजेद नाम का प्रोजेक्ट खास तौर पर सुर्खियों में छाया हुआ है। वहां 300 अपार्टमेंट एक झटके में बिक गए। बेचने वाले कारोबारी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतने जल्दी सैकड़ों अपार्टमेंट बिक जाएंगे। हमारे देश में जिस तरह से छोटे फ्लैट या 1 BHK 2 BHK फ्लैट बिकते हैं, ये वैसे फ्लैट नहीं थे। ये सऊदी अरब का प्रोजेक्ट को ऐसा वैसा नहीं था जो 300 फ्लैट एक झटके में बिके हैं। भारतीय रुपयों में एक फ्लैट की कीमत लगभग 2 करोड़ है। इसके बावजूद भी लोग इसे खरीदने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाए। ये सऊदी अरब में एक बड़े बदलाव का आगाज है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब की कमाई का 16% हिस्सा देश में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। सऊदी अरब में नए नए मॉल और सिनेमा घर बनाए जा रहे हैं, जो सऊदी अरब के लग्जरी हो जाने का एक नया शुरुआत है। सऊदी अरब का मकसद देश के हालात को पूरी तरह से बदल देना है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब कट्टर इस्लाम के रास्ते से हटकर सऊदी अरब की सूरत बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जहां नाच गाना, फैशन और नुमाइश को वैसी आज़ादी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा पश्चिमी देश, खासकर यूरोपियन देशों में देखने को मिलता है। हालिया कई सालों के दौरान राजधानी रियाद में म्यूजिक और डांस के कई प्रोग्राम आयोजित किए जा चुके हैं। साल 2015 में मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस घोषित किया गया था। सऊदी अरब के बदलाव का नतीजा है कि सऊदी अरब में औरत और मर्द अब एक साथ घूम फिर रहे, शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, सिनेमा घर जा रहे हैं और औरतों को गाड़ियां चलाने की आजादी मिल चुकी है। यहां तक कि अकेले घूमने फिरने पर भी अब पहले जैसी पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ रहा। पहले सऊदी अरब में नियम था कि अगर कोई औरत कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहती है तो इसके लिए उसका शौहर या उसके वली का होना जरूरी है। वली का मतलब भाई हो या उसका पिता हो। लेकिन अब औरतों को प्रॉपर्टी को बेचने और खरीदने में बहुत आज़ादी दे दी गई है। यानी मोहम्मद बिन सलमान एक नए सऊदी अरब को बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब के उत्पादन को घटाने की चेतावनी से दुनिया भर में कोहराम मच गया है। जानकारों का मानना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने से तेल की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। माना जा रहा है कि ईरान वैश्विक बाजारों में एक दिन में 10 लाख बैरल तेल की सप्लाई कर सकता है। इससे कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि दिसंबर तक रूस के कच्चे तेल पर यूरोप के आंशिक प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे में तेल के उत्पादन में कटौती का सऊदी अरब का बयान बहुत ही खास है, क्योंकि ऐसे वक्त में आया है जब ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग $90 प्रति बैरल तक हो गई है। कैपलर के लीड क्रूड एनालिस्ट विक्टर कटोना का कहना है कि सऊदी अरब को सिर्फ पैसा चाहिए और वो तेल के ऐसे कीमत तय करने से बचना चाहता है जो उतना सुविधाजनक नहीं है जितना पहले हुआ करता था। एक तरफ सऊदी अरब तेल की कीमतों में इजाफे कोशिश कर रहा है, वहीं अमेरिका कीमतों को नीचे लाने का प्रयास कर रहा है। कटोना का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते होने से तेल की कीमतों में कटौती हो सकती है, लेकिन सऊदी अरब अपनी जमीनी सियासत का इस्तेमाल करके तेल के उत्पादन में कटौती करने की चेतावनी दे रहा है। इस वजह से सऊदी के महज एक फैसले से पश्चिम देशों के पसीने छूट रहे हैं। यानी सऊदी अरब अब पहले जैसा नहीं रहा जो पश्चिमी देशों के इशारों पर नाचता हो, बल्कि अब उसे तेल की असल कीमत का अंदाजा हो चुका है, जिसकी बदौलत अब पश्चिम देश सऊदी के इशारे पर नाचने के लिए मजबूर हो चुके हैं। सऊदी अरब दूर बैठा इस नज़ारे का मजा ले रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में गुलनार आफरीन ने भी क्या खूब फरमाया है, सौदा है ज़मीरों का हरगाम तिजारत है, सौदा है ज़मीरों का हरगाम तिजारत है, चुप हूं तो कयामत है, बोलूं तो बगावत है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मिल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।